नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्रिकेट के देश हिंदुस्तान में अगर कुश्ती और पहलवानों को किसी ने शोहरत बख्शी तो वो सुशील कुमार है। ओलंपिक में दो दो पदक जीतने वाला सुशील कुमार न मालूम कितने ही नौजवानों के लिए हीरो था। न जाने कितने ही नौजवान अखाड़े में सिर्फ सुशील कुमार की वजह से पहुंचे। कुश्ती पर दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में भी अगर बनी तो शायद वजह सुशील कुमार ही था। लेकिन देश का ये हीरो फिलहाल भगोड़ा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को भगोड़ा करार देते हुए उसकी खबर देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। अब सुशील कुमार पर इल्जाम यह है कि उसने 23 साल के एक पहलवान का कत्ल किया है। क्या है ये पूरी कहानी, आज आइए आपको वारदात में बताता हूँ। वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि ये सारी की सारी उपलब्धियां धरी रह गईं। या यूं कहिए कि कामयाबी की चकाचौंध में की गई सिर्फ एक गलती से शोहरत का तिलस्म कुछ ऐसा टूटा कि सालों की इज्जत एक ही झटके में मटिया मेट हो गई। और बंदे की तलाश में अब दिल्ली पुलिस न सिर्फ गैर जमानती वारंट लेकर देश का कोना कोना छान रही है, बल्कि गिरफ्तारी से नाकाम रहने के बाद पुलिस ने जिसके नाम 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है। यानी जो शख्स कल तक सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया का हीरो था, देश के नौजवान जिसके नक्शे कदम पर चलने का ख्वाब देखते थे, वो देखते ही देखते पुलिस और कानून की नजर में एक मुल्जिम बन गया। और मुल्जिम भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि अपहरण और कत्ल जैसे संगीन जुर्म का। जी हाँ, ये कहानी बेशक किसी फिल्म की तरह हो, लेकिन देश के सबसे कामयाब और सबसे नामचीन पहलवान सुशील कुमार की जिंदगी का यही सच है। उसी सुशील कुमार की जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट की बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए और जिन्होंने एक के बाद एक ढेरों खिताब अपने नाम कर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम कई बार रोशन किया। न मालूम कितने नौजवान उनकी तरह पहलवानी करने का ख्वाब देखने लगे। कुछ ऐसे भी थे जो शायद उनसे रश्क करने लगे थे। सुशील कुमार की जिंदगी में तब तक सब कुछ ठीक था जब तक 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी, क्योंकि यही वो दिन था जिस रोज सुशील कुमार के तकदीर का पहिया ऐसा घूमा कि एकाएक सब कुछ बदल गया। पुलिस की माने तो इस रोज सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचे थे और उनके साथियों ने फ्लैट में रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक लड़के को और उसके 3 साथियों को किडनैप कर लिया। सागर खुद भी सुशील कुमार का बड़ा फैन और कुश्ती का नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सुशील कुमार की गिनती देश के सबसे नामी और बड़े पहलवानों में होती है, तो उनके गुर्गों ने जब सागर और उसके दोस्तों को बताया कि सुशील कुमार खुद उसके फ्लैट के बाहर उससे मिलने आए हैं, तो सागर और उसके साथी खुद ही चलकर फौरन उनकी कार के पास आ गए। फ्लैट के बाहर सचमुच सुशील एक होंडा सिटी कार में मौजूद थे और अपने कुछ साथियों के साथ यहां से उन्होंने गन पॉइंट पर सागर और उसके साथियों को अगवा कर लिया। वारदात से करीब 15 दिन पहले सागर धनखड़ मॉडल टाउन 3 के इस मकान के टॉप फ्लोर पे रहने के लिए आया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पहले जहां मॉडल टाउन में जिस जगह पर सागर धनखड़ रहता था, क्या उसी प्रॉपर्टी को लेकर के सुशील कुमार से सागर धनखड़ की अनबन हुई थी। सुशील कुमार 5 मई से लापता है। इस दौरान उसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में होने के सुराग मिले, लिहाजा दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसे लगातार तलाश रही हैं। हालांकि इस दौरान सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका भी लगाई, लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। अब सुशील कुमार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पुलिस के सामने सरेंडर करे या फिर अदालत में। अब सवाल यह है कि ऐसे में कत्ल के इनामी मुल्जिम सुशील कुमार के पास फिलहाल कौन कौन से रास्ते यानी कानूनी विकल्प हैं? तो जवाब है, सुशील कुमार अपनी अग्रिम जमानत अर्जी लेकर ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। अगर वहां से उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वो सामने आ सकते हैं। गिरफ्तारी के डर से आजाद होकर जांच में शामिल हो सकते हैं। चूंकि जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है, तो वो अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। वो खुद को पुलिस के हवाले कर सकते हैं, यानी पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर सकते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि इसी के साथ सवाल यह भी उठता है कि देश की इतनी बड़ी हस्ती जिसका अपना ही एक फैन फॉलोइंग है, आखिर वो इतने दिनों तक पुलिस को कैसे चकमा दे रहे हैं? तो इसका जवाब पुलिस की तफ्तीश में सामने आ चुका है। पुलिस की माने तो फरारी के शुरुआती दिनों में वो उत्तराखंड के एक बाबा के आश्रम में अपना ठिकाना तलाशने पहुंचे थे। बाद में पता चला कि सुशील अपने साथियों के साथ नजफगढ़, बहादुरगढ़ और झज्जर में छिपते फिर रहे हैं। इन इलाकों में फार्म हाउस और फ्लैट वगैरह उनके ठिकाने बने हैं। इस काम में दिल्ली नगर निगम में पार्षद का एक बेटा सुशील कुमार की मदद कर रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में सुशील के इन मददगारों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं।
सुशील कुमार तो खैर मुसीबत में है ही।